safe at home. Today I am here with a new video which will be very helpful for you because मानो या ना मानो हम सब में एक इच्छा होती है किसी को impress करने की. He or she may be our boss, or if we are going for an interview, so maybe the interviewer, we want to impress the interviewer, or if you are going for a date, you want to impress the girl or the boy. So तो हम क्या करते हैं impress करने के लिए किसी को? We want to have some changes in us. कुछ changes हम करना चाहते हैं अपने में जिससे कि दूसरा impress हो जाए, right? हम भी किसी न किसी से impress हुए हैं अपने life में. So if you try to remember, क्या हम किस चीज से impress होते हैं? क्या उनकी बड़ी गाड़ी से impress होते हैं, या उनका बहुत अच्छा बहुत सुंदर एक बंगला है उससे हम impress हुए हैं? Are the materialistic things impresses us? क्या कोई भी materialistic thing से हम impress हुए हैं आज तक? ऐसा होता है क्या? I don't think so. हम किससे impress होते हैं? हम उनके qualities से, उनके बात करने के तरीके से, उनके looks से, या तो उनके कुछ behavior से हम impress होते हैं. So today I will tell you few important tips how to impress others instantly. कैसे आप दूसरों को अपनी तरफ attract कर सकते हो? So stay tuned for this video. So the first point is dress up properly, neatly, and whatever you're wearing, it should be clean. थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए आपके कपड़े, ironed होने चाहिए. Your shoes speaks a lot about you. So your shoes should be well fitted, it should be comfortable, it should look good. एक अटपटा सा लाल रंग का शू पहन लिए हम एक कोई भी कलर के ड्रेस के साथ, तो इंसान की नज़र हमेशा पैर पे ही जाती है, शूज़ पे ही जाती है, सो अच्छा नहीं लगेगा, राइट? सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर वेयरिंग. वी कैन नॉट वेयर too much colorful and glittery thing in any official meeting or any formal gathering, right? तो हमें अपने कपड़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और we should smell good. कोई अगरबत्ती वाले जो चमेली के या चंदन के परफ्यूम होते हैं, बहुत लाउड परफ्यूम, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. इट डजंट लुक गुड. सो कुछ भी परफ्यूम लगाओ आप, थोड़ा क्लासी होना चाहिए, थोड़ा माइल्ड परफ्यूम होना चाहिए जिससे कि अच्छा लगे, राइट? और ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगा है, वेरी कॉस्टली ड्रेस यू वेयर. इट्स नॉट नेसेसरी कि यू वेयर 10,000 ड्रेस वर्थ ₹10,000. नो, it can be worth ₹1,000, लेकिन वो थोड़ा साफ सुथरा as well as ironed होने चाहिए. So your dress speaks a lot. Then my next tip is we should always smile. ऐसा कोई भी इंसान आप देखे हो जिसकी स्माइल अच्छी नहीं है, कोई भी छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी हो, a person always looks good when he or she smiles. आपको भले ही आपकी स्माइल अच्छी ना लगे, आपको आईने में देख के लगे कि वाह मेरे चेहरे में ये स्माइल अच्छा नहीं लगता, बट दूसरे को हमेशा ही स्माइलिंग फेस अच्छा लगता है. सो ऑलवेज ट्राई टू स्माइल इन ऑल द सिचुएशंस बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर पर्सन. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा बत्ती से दिखा के दूसरे की तरफ देखते रहो या उसकी मजाक उड़ाओ, वैसे हंसो. सो दैट डजंट लुक गुड. वी शुड स्माइल but not laugh with all our 32 teeth out. ऐसा नहीं करना चाहिए. और जब आप किसी से बात करते हो ना, there should be an eye contact. उसके तरफ देखो, that shows you are interested in the conversation, right? अगर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे को ऐसे घूरते ही रहो. The other person may feel awkward. So there should be a perfect eye contact and your body language should be good. Then the third point comes is communication. Communication मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बोलते ही रहे, अगला को मौका ही ना दे उसको बोलने की. So we should speak less, listen more, and be interested in the conversation. ऐसे we should nod our head, we should have perfect eye contact with the person, और ऐसे करना चाहिए बीच में ताकि दूसरे को लगे कि हाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो दूसरा अगला सुन ही रहा है. Try to maintain a boundary, a safe distance among people, right? We cannot say anything to anyone.
इफ ही और शी इज अ क्लोज फ्रेंड तब चलो कुछ भी बोल दिए, कुछ भी मजाक कर लिए, बट किसी के साथ भी अगर आप बहुत टची होने की कोशिश करते। गुड मॉर्निंग मैडम, आज तो आपके हाथ का खाना खाना है, बड़ी भूख लगी है। और क्या ज्वेलरी है आपकी, लल्लन टाप लग रही हैं। हो, बहुत क्लोज होने की कोशिश करते हो, तो क्या समझेगा वो समझेगा बहुत पकाऊ है, बहुत चिपकू है। पीपल डू नॉट लाइक सच काइंड ऑफ पीपल इन देयर लाइफ्स, राइट? सो वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी स्पीक। हमारे वर्ड्स एकदम नाप तोल के बोलना चाहिए। सो डोंट ट्राई टू क्रॉस दैट बाउंड्री, अदरवाइज इट वोंट बी अ गुड थिंग। फिर आता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर। People are attracted towards such kind of person who has a good sense of humor. Sense of humor मतलब ये नहीं कि दूसरे की मजाक उड़ाओ, दूसरे की खिल्ली उड़ाओ, नहीं। जो इंसान अपने जोक पे हंस सकता है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सपोज आप किसी से मिलने जाते हो और उस दिन काफी धूप है, बहुत गर्मी है, और वहीं पे बैठ के आप कह रहे हो आज हमें मिलना नहीं चाहिए था, कितनी गर्मी है, पूरा कपड़े खराब हो जा रहे हैं, पसीना पसीना हो जा रहा है। इफ यू से लाइक दिस, सो द अदर पर्सन हु वेंट विथ यू, उसे भी खराब लगेगी ना, उसे भी बुरा लगेगा कि क्यों आ गए आज। लेकिन इसी बात को अगर आप दूसरे तरीके से कहोगे कि पता है आज सूरज क्यों इतना चमक रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, इसीलिए सूरज भी जल रहा है। सो हियर देयर इज अ सेंस ऑफ ह्यूमर जो कि एकदम लाइटली बात को कहने की तरीका है। सो सुनने वाला भी इम्प्रेस हो जाए ऐसे बात सुन के, राइट? डियर वेदर स्टॉप शोइंग ऑफ, वी नो यू आर हॉट। सो ऐसे कुछ लाइंस बोलिए जिससे अगला the other person is highly impressed with you. So take things lightly, बहुत ज़्यादा डीपली ना सोचो उसको, और अपने वर्ड्स को लाइट रखो, थोड़ा प्ले विथ योर वर्ड्स, दैट रियली हेल्प्स टू इम्प्रेस समवन। द नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज कॉम्प्लीमेंट अदर्स। लेकिन कॉम्प्लीमेंट ऐसा भी ना दीजिए कि दूसरे को लगे कि एकदम फेंक रहा है पूरा, राइट? यू शुड गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि सच में अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। अगर कोई मुझसे आके कहे कि आपके तो सारे वीडियोस अच्छे हैं, आप कितने अच्छे लगते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, तो आई नॉट बिलीव, डेफिनेटली आई नॉट बिलीव। लेकिन कोई दूसरा बंदा आके मुझे बोलता है मैम आपने जो ये लाइन कही थी उस वीडियो में मुझे बहुत दिल से छू गई, राइट? तो फिर आई ऑल्सो थिंक, मुझे भी लगेगा हाँ बंदा सही में सच बोल रहा होगा, ही इज रियली गिविंग मी अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो इफ यू गो एंड टेल समवन आपके तो ड्रेसिंग सेंस अच्छे है, आप दिखते अच्छे हो, आपके बाल अच्छे हैं, आपकी आंखें अच्छी है, आप पूरे कंप्लीट पैकेज हो, तो दूसरा ना बिलीव नहीं करेगा। सो डोंट से सच थिंग्स, इंस्टेड यू कैन से पिछले बार मैंने आपको एक शादी में देखा था, आपने एक बहुत अच्छा ड्रेस पहना था, मुझे सही में आप बहुत, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड विथ यू दैट डे, आई रियली वॉन्टेड टू टॉक टू यू बट आई कुडंट टॉक टू यू। सो अगला बंदा भी सोचेगा हाँ अच्छा मैंने क्या पहना था, व्हाट डिड आई वेयर। So he or she will try to recall that thing, और उसे भी लगेगा कि हाँ सही में ये लड़का या लड़की मुझे ठीक ठाक कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। पूरा कॉम्प्लीमेंट देने में पूरा फूलों का गुलदस्ता ना दे दीजिए, एक फूल ही काफी है। मेरे कहने का मतलब है कि give genuine compliments which are real, be realistic, don't try to be fake, because people understand when you are trying to be fake. फिर आता है आप किस तरीके से बात कर रहे हो, your tone, your facial expression, the pitch of your voice, everything decides your personality. एक ही लाइन बोलने का दो तरीका है, आपकी टोन। बेटा वहां जाके बैठो, समझ में नहीं आ रहा। बेटा वहां जाके बैठो, समझ में नहीं आ रहा के हिसाब से। So we should be very careful with the tone, how we speak to others. एक बुरा चीज भी अगर हम अच्छी तरीके से बोलेंगे ना तो सुनने में अच्छा लगेगा, और कोई अच्छी चीज हम अगर एकदम झल्ला के, चिल्ला के, इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके बोलेंगे तो दूसरा ना हमसे दोबारा बात ही नहीं करेगा, बिकॉज nobody likes
people who are always angry, right? आप चाहोगे क्या कोई गुस्सैल आदमी के पास हमेशा जाके बात करना? No, we avoid such kind of people. Then the next point is do good things for others. Try to help others if you can. अगर आपकी अच्छी डोले शोले है, आप अच्छा जिम वगैरह जाते हो, अच्छी बॉडी है, तो आप किसी को मार के पीट के अपनी ताकत दिखा के क्या ही कर लोगे? दुश्मनी बना लोगे ना, कुछ तो कर नहीं सकते, उससे आपके दोस्त बनेंगे नहीं. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, अगर सही में कोई नीडी है, कोई जेन्युइन इंसान है जिसको आप हेल्प कर सकते हो, वो कहीं सिचुएशन ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे he needs his physical strength, so in that time you can go and save that person, उसे हेल्प कर सकते हो, वो जिंदगी भर आपको याद रखेगा. So this is how you can impress others. अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, यानी कि आपने 1 लाख की घड़ी पहन ली, यू आर राइडिंग अ वेरी गुड बाइक, बहुत कॉस्टली बाइक है, और अपने यू आर वेरी रूड, किसी से बात नहीं कर रहे हो, आपके घमंड यहाँ तक पहुँच गए हैं, सो हाउ विल यू इम्प्रेस अदर्स? वो सब देख के लोग इम्प्रेस नहीं होते हैं. इंस्टेड व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन डू सम चैरिटी. कोई भी पुअर, कोई भी नीडी जो रास्ते में जो भीख मांगते हैं, उनको थोड़ा हेल्प कर सकते हो. या आपके ऑफिस में आपके ऑफिस बॉय है जिनके बच्चे हैं, सो यू कैन गिव सम मनी फॉर देयर एजुकेशन. और अगर आप कर भी रहे हो ऐसा हेल्प, दुनिया को मत बोलिए कि हाँ मैंने इसको ऐसा दिया, मैंने इसको दिया, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं. ठीक है, डू हेल्प अदर्स बट साइलेंटली. उसको ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजें जरूर फैलती है, दूसरों को पता चलेगी ही. बुरी चीजें जो और जल्दी फैलती है लेकिन ज्यादा दिन टिकती नहीं है, बट अच्छी चीजें ना फैलती है और लोगों को पता चलता है. एंड people try to get inspiration from you. So if you can, please do help others. Now my next point is speak slowly, softly and clearly. आप जो भी बात करते हो ना, धीरे धीरे बात करिए, एक एक वर्ड्स की क्लैरिटी हो, जिससे अगले को समझ में आए. कुछ लोगों से मैंने आई मेट फ्यू पीपल इन माई लाइफ हु स्पीक सो फास्ट, मतलब उनकी बात तो समझ में ही नहीं आती है, तो आधी बात तो समझ में ही नहीं आए, फिर इम्प्रेस होने की बात तो खैर far away. So it's very important, whatever you speak, you should speak slowly, softly and clearly, because we are always drawn towards people who are soft spoken, who speak clearly. So आपके words and your thoughts should be very clear. And whenever you are in a discussion, you are amidst a discussion with your friends or anyone, don't be ignorant, right? आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. कुछ भी टॉपिक पे बात हो रही है, आप चुप से बैठे हुए हैं, तो फिर लोग people will not be interested in you. Try to get involved in that communication, in that discussion, right? Because ignorance की कोई जगह नहीं है. So we all have to be well informed in today's scenario. मतलब क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है, right? Then my next point is don't try to impress, try to inspire. आप ऐसा कुछ काम करिए जिससे कि लोग आपसे इंस्पिरेशन मिले, लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले, आपके जैसा लोग बनना चाहिए, राइट? क्योंकि इम्प्रेस करना दिस इज वेरी शॉर्ट, इट इज अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल. लोग इम्प्रेस तो हो जाते हैं, फिर आपकी असलियत बाद में पता चलने से फिर वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं. बट इफ यू आर एबल टू इंस्पायर समवन, आप सपोज यू आर हैविंग अ हॉबी, ठीक है, आप गिटारिस्ट हो या एनीथिंग, एनी हॉबी, यू आर गुड एट कुकिंग और फोटोग्राफी, एनीथिंग, सो पीपल विल गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. आप अपने जॉब में जा रहे हो, आप अपने घर के भी काम कर रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर इन्वॉल्व्ड इन एनी hobby, you will see that your lifestyle changes as well as your mood also enhances. आप देखोगे आप खुश रहने लगोगे. कुछ भी नया चीज सीखो, या तो कोई नया लैंग्वेज सीखो, if you learn a new language or anything you know about different kinds of guns, कुछ भी सीखो, but कुछ नया सीखो. लाइफ लॉन्ग if you keep on learning new things, no, then you'll be an inspiration for others, you'll be an inspiration for your partner,
for your friends, for your children. So try to inspire others rather than impress others. So that's my final point. जिस दिन आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो देखोगे लोग आपसे खुद ब खुद इम्प्रेस हो जा रहे हैं. आपको कोई एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है. People will be naturally impressed with you. They will try to take inspiration from you. So guys, if you like this video, do like it, share it, and please subscribe to my channel because my channel is very new and I need your support. Thank you so much. Bye bye.